गुफा नंबर 10 3 मंजिला गुफा है और ये इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है कि ऐसी मान्यता है कि इसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है और इसीलिए इसका नाम विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है। आइए गुफा के अंदर चलें। बुद्धं शरणं गच्छामि। वास्तव में विश्वकर्मा ने ही ये गुफा बनाई होगी। देखिए कितनी सुंदर यहाँ सजावट हुई है प्रार्थना स्थल की और गुफा में भगवान बुद्ध विराजमान है। और एक और ख़ास बात इसकी है कि हम बोलते हैं तो ऐसी गूंज होती है कि हाई क्वालिटी का इको भी फेल हो जाए, इको से भी अच्छी ध्वनि यहाँ प्रतिध्वनित होकर के आती है। संगम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जय हो। गुफा नंबर 10 अब तक की सबसे कलात्मक गुफाओं में से एक। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध सनातनी थे, इसका एक और उदाहरण। बौद्ध गुफा में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की ये मूर्तियाँ बड़ी सुंदर। आनंद हो गया। गुफा नंबर 10 वाकई भगवान बुद्ध है इसमें भी। अच्छा लगा ना? और बहुत जबरदस्त। एक चट्टान में आइए अब नीचे की गुफा गुफा की सुंदरता सीढ़ियाँ अवलोकन के बाद ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ एक ही चट्टान पर काट कर उसी तरह बनाई हुई है जैसे दौलताबाद के उर्फ देवगिरी के किले पर बनाई गई है, वैसी ही लोकेशन यहाँ नज़र आ रही है। मतलब कोठरियाँ ही हैं, शायद पानी भी हो सकता है अंदर। फिसलन हो रही है। भगवान बुद्ध के विविध प्रसंग, जीवन से संबंधित और जातक कथाओं से संबंधित शिल्पांकन यहाँ किया हुआ है। और कितनी विशाल चट्टान को काट करके ये सुंदर स्वरूप दिया होगा इन गुफाओं को। बड़े सुंदर चित्र यहाँ चित्रित हैं शिल्प के रूप में।
धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि जय हो संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं जय हो बोलिए भगवान बुद्ध की अब हम प्रवेश कर रहे हैं 3 मंजिला गुफा क्रमांक 11 नंबर गुफा के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं। और गुफा के मुहाने पर जैसे गार्ड की चौकी होती है उस प्रकार से यहाँ और भी छोटी छोटी गुफाएं यहाँ है। कुछ अधूरी गुफाएं भी है जिनमें अधूरी मूर्ति का शिल्पांकन है। और ये गुफाएं शायद आवास के ही काम में ली जाती होगी, बौद्ध भिक्षुओं के या व्यापारियों के या धार्मिक तीर्थयात्रियों के। और ये गुफा के बाहर का शिल्पांकन, यहाँ भी मूर्ति तोड़ी हुई है भगवान बुद्ध की। कहाँ तक तोड़ते, यहाँ तो मूर्तियों का भंडार है। ओहो, क्या बात है। ये बौद्ध मत और सनातन मत की साझी गुफाएं अगर इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां यहाँ है सब में यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। और कहीं कहीं तो विष्णु तिलक भी उन मूर्तियों पर लगाया हुआ है। 11 जय हो। ये गुफा क्रमांक 11 का अवलोकन चल रहा है। 12 नंबर बालक बता रहा है कि अब 12 नंबर गुफा में जा रहे हैं। तो 11 नंबर गुफा के बाद में अब 12 नंबर गुफा पर कोट की तरह चट्टान को तराशा हुआ और इसके अंदर 3 मंजिला निर्माण जो एक ही चट्टान से किया हुआ है। ये हाथी की सूंड का आकार दोनों तरफ सीढ़ियों के और बड़ा करीने से सजाया हुआ विशाल भवन चट्टान को काट करके बनाया हुआ। जोड़ का कहीं काम नहीं है, एक ही चट्टान को तराश करके और इन्हें आकार दिया हुआ है। यह है गुफा क्रमांक 12। संगम शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि जय हो संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं
हर गुफा की भांति इस गुफा में भी लंबे चौड़े प्रार्थना स्थल, भिक्षुकों के लिए कोठरियाँ और भगवान बुद्ध की मूर्तियों से सजी हुई ये। अब हम दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं। देखिए, एक ही चट्टान को काट करके दरवाजे भी तराशे गए, खंबे भी तराशे गए, मूर्तियां भी तराशी गई और भगवान बुद्ध की विविध लीलाओं को उकेरा गया है शिल्पांकन के द्वारा। भगवान बुद्ध हैं। इन बौद्ध गुफाओं में भी लक्ष्मी जी के फोटो, लक्ष्मी जी की तस्वीरें या मूर्तियां मिल रही है बराबर। और हर चैत्य में भिक्षुकों के रहने की कोठरियां। केवल भगवान बुद्ध ही नहीं बल्कि द्वारपाल आदि जिनकी भी मूर्तियां हैं, सब में जनेऊ धारण किया हुआ मिलेगा। ये इन गुफाओं का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सनातन के पक्ष में कि भगवान बुद्ध आजीवन सनातनी रहे। उन्होंने केवल समाज की कुरीतियों का विरोध किया, तो बौद्ध दर्शन भी एक तरह से सनातन का ही एक अभिन्न अंग है। जय हो भगवान बुद्ध की। ये भगवान बुद्ध की अंतिम गुफा है। इसके बाद फिर वैष्णव और शैव गुफाएं आ जाएंगी और भगवान बुद्ध की छवि बड़ी मनोहर है। आइए। संगम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं। यहाँ एक और खास बात है, यहाँ विष्णु तीर्थ भगवान बुद्ध के हृदय में लगा हुआ है और जनेऊ यहाँ भी बने हुए हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, जय हो। संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं। जय हो, बोलिए भगवान बुद्ध की। अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है जहाँ ताला लगा हुआ है। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं। जय हो, बोलिए भगवान बुद्ध की। आक्रांताओं ने बहुत नुकसान किया है मूर्ति। इस प्रकार गुफा क्रमांक 1 से लेकर के और 12 गुफा क्रमांक 12 तक की ये गुफाएं बौद्ध दर्शन को समर्पित है। लेकिन इस बौद्ध दर्शन में भी सनातन की छाप निश्चित रूप से पग पग पर नजर आ रही है। और इस प्रकार ये बौद्ध गुफाओं का पर्यटन पूर्ण हुआ और अब 13 नंबर गुफा की ओर चल रहे हैं, जहाँ से वैष्णव और शैव गुफाएं प्रारंभ होती है। धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि।